हेलो, नमस्कार माय लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक लेकर, जो कि है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि आपको हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन किया जाएगा आपका? ऐसा कुछ नहीं है यार। ऑपरेशन का मतलब है प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है? इनको बोलते हैं ऑपरेशंस। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होते हैं आपके, इसमें 2 नंबर आते हैं। एक आपके आते हैं रैशनल नंबर और एक आपका आएगा इरैशनल नंबर। अब आपको नहीं पता रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में, तो पीछे एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको ज़रूर देख लें और बाकी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताऊँगी। रैशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उसको बटा में लिखा जाएगा, जैसे कि 2/3। ठीक है? ये एक हमारा रैशनल नंबर है। साथ में ये भी सुन लो, क्या 2 सिंगल भी एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो भी इसका आंसर सिंगल नंबर ही आएगा, जैसे 2 ही आएगा। तो 1 लगाने पर किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है? इरैशनल नंबर आपके होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू P अपॉन Q। मतलब ये कि आपके रैशनल नंबर सिर्फ ये होंगे, जैसे √3, √5। आपको पता है क्या, √4 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2। ठीक है? ये 2 होता है, कैसे? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जैसे कि अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ, मतलब सॉरी 4 को स्क्वायर में लिखूँ तो ये 2 इंटू 2 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा और ये जो है वो 2 इससे कट जाएगा तो बचा 2। दूसरा क्या होता है, हम बीच वाले नंबर का फैक्टर करते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 4, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम इन दोनों नंबरों को अंडर रूट में लिखेंगे, तो ये दोनों एक जैसे नंबर हैं। जब एक जैसे नंबर होते हैं, तो वो एक ही रह जाता है और अंडर रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है? ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब लग गया पता आपको कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, और ये भी पता चल गया होगा कि रियल नंबर जो होते हैं, वो 2 नंबर के कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा लिखा होगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं और क्या ये ट्रू है, ये फ़ॉल्स है, तो आप हमेशा याद रखोगे ये ट्रू है, ओके? ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी याद रखना। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है ऑपरेशन और क्या होता है रियल नंबर। अब हम एक चीज़ बताते हैं और बेसिक सी। देखो, ऑपरेशंस का यूज़ कैसे करेंगे? एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। ये हो गया 2x और ये आपका हो गया 3x। ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, जब इनको प्लस करते हैं ना, तो ये 3 इंटू 2 तो लिख देंगे 5, ठीक है? सॉरी 3 और प्लस 2 तो लिख देंगे 5। लेकिन ये x को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान से देखना, पहली बात तो ये कि x के साथ या फिर a के साथ, b के साथ कभी भी स्क्वायर तब आता है जब बात मल्टीप्लाई की होती है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब ये है कि फिलहाल तो आप x को भूल जाओ। आपको ये तो पता ही होगा ना कि 3 और 2 को प्लस करने पे क्या आता है? 5, ठीक है? इतना तो पता है। अब ये जो x है, ये चुपचाप उठा के 1 यहाँ पे रखना है, बस इतना ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या खिचड़ी है? देखो, x x जो है ना आपका, मैंने अगर लिखा सिंगल x, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये एक 1x है। ठीक है? क्या है? 1x है ये याद रखना। 2x लिखा ना मैंने, तो 2x का मतलब यही है कि ये 2 है और मल्टीप्लाई में x है। ठीक है? 2x है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो आप टॉफ़ी की, ठीक है? तो अगर आपको x समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये मान लो कि ये मैंने बोला है टॉफ़ी। ठीक है? तो टॉफ़ी है तो क्या मतलब है कि आपके पास 5 टॉफ़ी हैं। ठीक है? अब कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो उसको आप ऐसे मानोगे कि ये टॉफ़ी की बात हो रही है। अब मैं बोल रही हूँ आपको कि ये जो 2x लिखा था मैंने और 3x लिखा था, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए वही करेंगे हम, क्या कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले प्लस किया था, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6, ठीक है? लेकिन अब जब हम x को लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट उठा के नहीं रखेंगे जैसे हमने प्लस में किया था। नहीं, इसको हम डबल कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या होता है? हिंदी में होता है गुणा करना। गुणा करना का मतलब उसको बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो हम x को बड़ा करेंगे। तो x कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो अगर x 2 हैं तो हम x की पावर 2 लिखेंगे।
ठीक है? अगर यहाँ पे x 3 होते, जैसे कि अगर ये 2x है, मल्टीप्लाई 3x है और मल्टीप्लाई x है, तब क्या करते आप? तब आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि x जो होता है वो होता है 1x, ठीक है? 1 जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, हम यूज़ुअली उसको लिखते नहीं हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6 ही आएगा। 6 के साथ यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो भी 6 आएगा। लेकिन अब आपके पास x कितने हैं? 3 हैं, 3 बार उनको गुना कर रहे हैं तो x की पावर हो जाएगी 3। होप सो अब आपको क्लियर हो गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? अब आपने ये सब देख लिया, अब आपको एक बात और जाननी है। हमने अभी x की बात की, तो x क्या था हमारे पास? वो होता है एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है, वैसे तो मैंने और वीडियो में बताया है, पर लेकिन हो सकता है ना कि दूसरों ने नहीं देखी होगी तो मैं बता रही हूँ। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? VAR, वैरी करना। वैरी करना का मतलब है अलग-अलग वैल्यू आना। यानी कि इस x की कोई भी वैल्यू होती है, चाहे वो 1 हो या 100 हो या 1000 हो, जो मर्ज़ी हो, ठीक है? दूसरी बात, हम x और x को ऐड कर रहे थे, यानी कि हम सेम वेरिएबल को ऐड कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो 2x प्लस 3y, तब क्या करेंगे हम? तब हम उनको ऐड नहीं कर सकते। आप ज़रा खुद बताओ, मैं बोलूँ कि 2 पर्पल कलर की टॉफ़ी है और 2 ब्लैक कलर की टॉफ़ी है, तो क्या आप क्या बोलोगे कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो पर्पल और ब्लैक कलर मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। जो पर्पल मतलब आपने एक बॉक्स में क्या किया, पर्पल और ब्लैक कलर की टॉफ़ियाँ डाल दी। टोटल तो होगी वो 5 मान लो, ठीक है? लेकिन पर्पल वाली अलग ही दिखेंगी और ब्लैक वाली अलग ही दिखेंगी। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह इनको ऐड हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक जैसी होंगी तब तो ठीक है, हम बता देंगे कि 3 पर्पल टॉफ़ी हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5 में क्या-क्या टॉफ़ी हैं, क्या-क्या डली हुई हैं, तो आप ऑफ़ कोर्स यही बोलोगे कि 2 ब्लैक है या 3 पर्पल हैं, ऐसा-ऐसा, ठीक है? आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो उस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है ना, तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। ये नंबर हमारे ऐड नहीं होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अलग-अलग वेरिएबल हैं, x और y, और अलग-अलग वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है, ठीक है? अब अगली बात करते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और ये डायरेक्ट ही पूछी जा सकती है, तो प्लीज़ ढंग से समझना इसको भी, ठीक है? हमने बोला रैशनल नंबर और नॉन जीरो की बात की है। अब ये नॉन जीरो का क्या मतलब हुआ? कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले आप ज़ीरो का कांसेप्ट समझो। अगर किसी नंबर के नीचे हमने ज़ीरो लिखा ना, तो ये जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। मतलब ऐसे मान लो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको एग्ज़िस्ट ही नहीं, मतलब ये एग्ज़िस्ट ही नहीं होता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है? दूसरी बात, लेकिन हम 2 को नीचे रखें और 0 को ऊपर रखें, तो 0 जब हमारा राजा होता है ना, तब 0 की ही चलती है, तो यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा। अब आते हैं इस टॉपिक पे, लिखा है कि रैशनल नंबर अगर इन चारों में से प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई किसी भी ऑपरेशन को यूज़ कर रहा है और आगे आपका एक इरेशनल नंबर है, तो हमेशा ही आंसर में इरेशनल नंबर होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा, चलो अच्छे से समझो। रैशनल नंबर आप मान लो, ये मैं लिखा 3, ठीक है? 3 भी आपका एक रैशनल नंबर है, अब तो समझ आ गया होगा ना, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है? तो 3 हमारा एक क्या है? रैशनल नंबर है। अब हम एक काम करते हैं, इसको प्लस का साइन लगाते हैं और एक इरेशनल नंबर लिखते हैं। इरेशनल नंबर अंडर रूट में मैंने लिख दिया 3। तो अब ये पूरा टोटल नंबर क्या हुआ? ठीक है? ये तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। अलग-अलग है तो ये तो कभी सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ऐसा ही रहेगा। तो इसको हम फाइनली अब क्या बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेशनल नंबर, नॉन ज़ीरो, वही बात है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इरेशनल नंबर और यहाँ पे भी इरेशनल नंबर, अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हो, तो हो सकता है कि आंसर में या तो क्या आए आपको, या तो आपका आंसर में आए रैशनल नंबर या फिर आपका आए इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन करते हैं तभी आपको समझ आएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है? अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका 6 और यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगा लो, मैं प्लस वाला लगा रही हूँ। ये भी हो गया आपका 6। 6 और 6 को प्लस कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी दोनों ही अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12। अब आपको ये
वैसे तो ये इरेशनल नंबर है, आप इसको सॉल्व करोगे अगर होता है ये। और सॉल्व कैसे करते हैं इनको? अंडर रूट वाले को ऐसे फैक्टर किया जाता है, जैसे 2 छिके 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट में पहले लिखना है 2 ये दोनों ये दोनों एक जैसे हैं ना, कॉमन है ना, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हम अंडर रूट से बाहर लिखेंगे और अंडर रूट में अभी 3 बचा था तो अंडर रूट 3। ये इसका फाइनल आंसर आया। और ये जो आपका फाइनल आंसर आया ये क्या एक इरेशनल नंबर है? यस, क्योंकि अंडर रूट में है टर्म, ठीक है? तो अंडर रूट में होगा तो वो इरेशनल तो होगा ही होगा। दूसरा, मतलब ये कह सकते हैं कि मे बी बोला था ना, शायद रैशनल आ जाए या इरेशनल आ जाए, तो हाँ जी, अभी तो इरेशनल आया है। अब हम रैशनल पे आते हैं। अभी मैं सेम नंबर लिख रही हूँ 6 और ये भी अंडर रूट 6, लेकिन अब मैं लगाऊँगी मल्टीप्लाई का साइन। तो ये क्या है, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों एक जैसे नंबर होते हैं ना, तो इनको माना जाता है कॉमन। ये शॉर्टकट है, ठीक है? कॉमन, और हम यहाँ पे मानेंगे 6 बस। जब एक जैसे हैं ये कॉमन माना और अंडर रूट आपस में कट गया तो बचा 6। अब देखो 6 हमारा एक क्या होता है? रैशनल नंबर है। तो जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी थी इतनी बड़ी, वो क्या ठीक लिखा है? जी हाँ, ठीक लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ही तरीके से ट्राई किया। ये भी एक इरेशनल नंबर था और ये भी एक इरेशनल नंबर था। दोनों को हमने अलग-अलग ऑपरेशन लगाया तो एक में हमें मिला इरेशनल नंबर और एक में हमें मिला रैशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। आज हम सिर्फ रैशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और उसी से क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी पटवारी एग्ज़ाम में इससे भी बन सकते हैं, लेकिन पंचायत सचिव में ज़्यादातर ये बोल सकते हैं हम कि इरेशनल नंबर से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें भी आ सकता है तो मिस मत करना, ठीक है? पटवारी एग्ज़ाम इस बार पहली बार हो रहा है अलग पैटर्न से, तो पैटर्न जो है वो कुछ भी फ़ॉलो किया जा सकता है। तो ये है एडिशन। एडिशन मतलब हम अभी कर रहे हैं बात प्लस साइन की। तो इसका एक फ़ॉर्मूला है और फ़ॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी रहेगा तो भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँगी तो आपके लिए इतना ईज़ी हो जाएगा कि आपको फ़ॉर्मूला आता है, नहीं आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके? अब ये क्या बोला है मैंने? ए और बी, आपने कुछ नोटिस किया कि ये दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। दोनों सेम थे तो मैंने कहा कि 2 नंबर जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। तो कॉमन हो गए तो इसको तो 1 मान लिया गया, ठीक है? और ए बी अलग-अलग थे तो इसके साथ प्लस वाला साइन बीच में बिठाया और इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जैसे कि 1/3 प्लस 2/3। अब इस क्वेश्चन को देखो। ज़्यादा घुमाने का काम हमने कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि जब एक जैसे होते हैं ना, ठीक है? मान लो आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं है, तो हमने बोला कि एक जैसे नंबर हैं तो उसको डायरेक्ट नीचे लिखना है, कॉमन मानना है और ऊपर वालों को जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है, मतलब जो भी साइन है उसके साथ लिखना है। तो 1 प्लस 2 देखो फ़ॉर्मूला भी लिख दिया हमने, ठीक है? तो ये हो गया आपका 3/3 और 3/3 को काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 1। समझे कुछ? बेसिक है, लेकिन इसमें एक और तरीका है वो बताऊँगी, फ़ॉर्मूले से बाहर जाएँगे हम थोड़ा-सा, लेकिन एक और क्वेश्चन कर लें क्या? नहीं, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप बताओगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ 5/9 प्लस 3/9 ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फ़ॉर्मूला तो यही लगेगा, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? अब हम इस फ़ॉर्मूले से बाहर जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया जैसे 6/2 प्लस 2/3। पहले तो हम यहाँ पे सेम-सेम बात कर रहे थे, ठीक है? अब ये फ़ॉर्मूले से इसका कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि हम अलग से कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे अलग हो तो क्या करते हैं हम? हम क्या करते हैं ना, इन दोनों नंबर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको भूल भूल जाओ क्योंकि ये दोनों ही नंबर क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं और जब भी प्राइम नंबर होते हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये लगाई हमने एक लाइन, ठीक है? मल्टीप्लाई करके आया 3 इंटू 2 कितने होते हैं 6, 3 2 तियाँ 6। अब देखो हमने ये 6 लिखा ना, अब हम इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिनेशन का मतलब ये है
कि ये जो 6 है ना, अब हमें पता है कि हमने 2 और 3 की जगह लिखा है, तो हम यहाँ पे डिवाइड में 6 लिखेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड में 6 लिखेंगे। अब ये हमारी इमेजिनेशन है, तो अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो साइड में एक लाइन लगा के करोगे, ठीक है? यहाँ पे नहीं करोगे, जैसे कि खिचड़ी मैं पका रही हूँ, आपको वैसी नहीं पकानी है। तो देखो, अब ये है काट के देखना है कितना आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास क्या आया, 3 आया, 1 भूल जाओ, ठीक है? उसी तरह 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये आपके पास 2 आया। क्या है, 3 और 2। वैसे तो प्राइम नंबर में ना हमेशा अपोज़िट नंबर ही आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2 हो, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 2 वहाँ चला जाएगा, ऐसे-ऐसे होता है। पर चलो आपको पता चल गया होगा क्या किया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ना ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? अब हम ऊपर वाले के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। साइन तो हम यही लगाएँगे जो बीच में था, ठीक है? अब इस 2 को ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ तक पता चला? नहीं पता चला होगा तो रिपीट कर लेना। फिर 6 तो नीचे वैसे का वैसा रहेगा, अब इसको प्लस करो, कितना आएगा? ये आएगा आपका 22, ठीक है? अब 22 आया है तो 22 को काटो ज़रा 2 से, 11 और ये आ गया आपका 3। ये आपका फाइनल आंसर आया आपके पास, और अगर पेपर में मान लो पॉइंट में है तो आप और फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? समझ गए आप? ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक कांसेप्ट था जो मैंने होप सो क्लियर कर दिया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। अब सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। प्लस और माइनस में ना ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। जैसे आपने अभी फ़ॉर्मूला क्या देखा था? सेम-सेम था ना, सी मैंने रखा नीचे, उसी तरह यहाँ पे भी सी, तो फ़ॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन सी। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। आप खुद करोगे, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। 1/3 और माइनस 9/3। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ये है ना सी कॉमन लिखा है, वैसे यहाँ पे ये नीचे कॉमन लिखना है और इन दोनों को माइनस करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया। और अलग-अलग होगा, जैसे कि हमने अभी पीछे बात की। ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया ना, तो उसमें माइनस करेंगे बस, करने का तरीका सेम ही है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा-सा अलग है, मल्टीप्लिकेशन वाला आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन बी। अब हम अलग लिखते हैं, सेम भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे चलो इस पे बात करते हैं। सेम वाला कांसेप्ट आप समझ ही गए होंगे। इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, दोनों का एक ही मतलब है। फिर से सुनो, ये जो आपने हमने ना ए और सी लिखा, ठीक है? ये वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल ऐसे लिखे हैं ना हमने, ए, बी, डी, वाई कुछ भी लिखा है, तो इसका मतलब ये सारे कैसे हैं आपके, मल्टीप्लाई में हैं। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई वाई, ठीक है? अगर मल्टीप्लाई नहीं भी लगाया हमने तो भी एक ही बात हुई कि वो मल्टीप्लाई में ही है। अब ये क्या लिखा हमने कि ए और बी था और हमने वहाँ पे इकट्ठा लिख दिया और कुछ नहीं किया है। अब एक एग्ज़ाम्पल देखो और एग्ज़ाम्पल ज़रा ढंग से देखना। 2/5 मल्टीप्लाई 3/4। देखो, अभी फ़ॉर्मूले के हिसाब से हमें इन्हें इन्हें इकट्ठा लिखना है, लेकिन इकट्ठा कैसे लिखना है? वेरिएबल में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना साइन से, लेकिन इसमें बिना साइन से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बिना साइन से डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 23 हो जाएगा और 23 हो गया तो क्वेश्चन गलत हो गया भई। तो हमें क्या करना है? हमें इकट्ठा तो लिखना है, लेकिन नंबर को तो भई साइन से बताना होता है। वेरिएबल में साइन नहीं भी लगाएँगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है आपका, ठीक है? इसको एक और तरीका है करने का, वो भी बताऊँगी। तो 3 2 ज़ार क्या होता है, 6 3 दूनी 6 और 5 चौके 20 और ये हो गया आपका 2 तिया 6 और 2 दाया 20। ये आपका फाइनल आंसर आया। लेकिन आपको पता है सॉल्व करने के भी ना तरीके बहुत होते हैं मैथ को। देखो, अगर मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 नंबर हैं, तो हम एक तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब 5 को 3 से, 3 को 5 को ऐसे, होंगे नहीं तो हम इसको करके देखते हैं। 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये डायरेक्ट किया ना हमने सॉल्व, तो क्या आया? अभी हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 2, तो देखो सेम ही आंसर आया ना आपका, 5 और ये हो गया 10, जो हमने यहाँ पे किया, ठीक ठीक है? एक ये भी तरीका है आपका सॉल्व करने का, और एक ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं हम, मतलब हमें पता ही होता है कि जैसे 2/4 है, ऐसे तो मल्टीप्लाई, सॉरी, ऐसे तो डिवाइड किया जाता है ना, जैसे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सॉरी ऐसे डिवाइड नहीं किया जाता।
ओके। याद रखना इस चीज को। कैसे कैसे कर सकते हैं हम, एक तो क्रॉस में कर सकते हैं डिवाइड, और एक ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम। होप सो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इस पे भी। क्वेश्चन आपको बहुत आसान दे रही हूँ मैं। 3/5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन, नंबर बड़े देख के डर मत जाना, 6। अब आप इसको सॉल्व करके बताओगे, कमेंट में आपको आंसर करना है। ओके। अब आते हैं हम डिवीजन मेथड पे, और डिवीजन मेथड में एक और चीज होगी, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग होगी। डिवीजन मेथड बोल रहा था कि हल्के में ले रहे हो भाई, हम तो करते हैं कुछ जादू। देखो अब जादू क्या होगा। A अपॉन B डिवाइड C अपॉन D इज इक्वल टू A अपॉन B। अब ये A और ये जो A और B है हमने लिखा, और हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो जब हमने मल्टीप्लाई लगाया ना, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे इस साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और जब हमने साइन को चेंज किया ना, तो ये जो सीधा बंदा था ना, इसको उल्टा लटका दिया, यानी कि D ऊपर ले गए और C नीचे आ गया। इसको फांसी का फंदा लगा दिया हमने, सीधी बात भाई। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, A और D एक साथ लिखेंगे, और ये हो गया B और C। ओके। A और D और B और C इकट्ठा लिख दिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। 1/2 डिवाइड बाय 3/2। अब हमें पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हमें किसी को फांसी का फंदा लगाना होगा। किसको? हमेशा जो आगे वाला होगा उसको फांसी का फंदा लगेगा, ठीक है। तो 1/2 को तो चुपचाप बिठा दो इसको, ये शरीफ है, इसने कोई गलती नहीं करी है। और जब भी हम साइन चेंज करेंगे तो हम नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, यानी कि 3/2 किसमें कन्वर्ट हो गया, 2/3 में। अब आप इसके हिसाब से लिखो, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने पहले बताया वैसे काट दो, जैसे 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आया, 1/3। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और ऐसे नहीं करना होता तो आप क्या लिखते, 1/2 को साथ में लिखते, और 2 × 3 को साथ में लिखते, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के हिसाब से, और ये आ जाता 2/6, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तब भी एक ही बात है। ओके। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको दे ही देती हूँ। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, 16/3 डिवाइड बाय 18/6। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ये आप करके कमेंट में आंसर करोगे इसका। ओके। तो फिलहाल तो क्वेश्चन मेरे, ये टॉपिक खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इरेशनल नंबर पे, और उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ये सिर्फ़ आपकी वीडियो थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर अच्छे से समझ आ रहा है आपको, तो आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हो। ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी भी मैटर करती है। ठीक है? थैंक यू सो मच।